हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर श्रेया ज्योति और ये वीडियो मैं बना रही हूँ एक 45 डेज का रिवीजन प्लान। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इस रिवीजन प्लान को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 3 फेजेस में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट फेज है हमारा सब्जेक्ट वाइज रिवीजन का, सेकेंड फेज है हमारा फोकस रिवीजन का और थर्ड फेज होगा फाइनल प्रेप का। ठीक है। तो गाइज ये एफएमजी एग्जाम जो होता है ना, ये बहुत चैलेंजिंग एग्जाम है। मैंने खुद ये फील किया है कि हम प्रिपरेशन के टाइम में कितने कितने एंजाइटी होती है हमें कि सब कुछ हो गया है ना, कुछ याद नहीं आ रहा है, बहुत स्ट्रेस है, ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो देखो, जो लास्ट का जो रिवीजन का टाइम होता है ना, गेम चेंजर राउंड होता है। आपने अगर एक परफेक्ट अच्छे प्लान के साथ रिवीजन किया है तो आपका एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, आपका सारा सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें छूटेंगी नहीं, क्वेश्चंस भी लगेंगे, सब होगा। तो यही प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो पहला फेज है, जो कि सब्जेक्ट वाइज जो रिवीजन है, वो स्टार्ट होने वाला है 25 से और रहेगा ये 15 दिसंबर तक। तो फर्स्ट फेज का रिवीजन प्लान मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 25 और 26 को होने वाला है अनैट और ऑर्थो। अनैट और ऑर्थो साथ में करने का पर्पस ये है कि इस अनैट की सारी चीजें ही ऑर्थो में आती हैं, तो जैसे आप अपर लिम करने जा रहे हो वही सब चीजें ऑर्थो में मिलेंगी आपको। 27 का पूरा दिन दे रहे हैं हम पैथो के लिए, 28 फार्मा, 29 को फिजियो, 30 को पीडिया, फर्स्ट को होगा बायोकेम, सेकेंड और थर्ड को करने वाले हैं गायनी, फोर्थ एफएमटी, फिफ्थ एंड सिक्स को मेडिसिन। देखो, मेडिसिन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं, बहुत लोग करते हैं, कुछ पोर्शन करते हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग इस टाइम को मैनेज करो। अगर आप पूरा मेडिसिन आपने पढ़ा है तो 2 दिन आपको लग जाएगा पूरा पूरा रिवाइज करने में। बट अगर आपने कुछ सेक्शंस ही किए हैं इसके और मतलब कुछ टॉपिक्स ही किए हैं, तो आप वो जो बचा हुआ टाइम है कहीं और यूटिलाइज करो। जैसे कि आप पढ़ लो मेडिसिन, आपका जितना पोर्शन है, उसके बाद क्या करो, पीवाईटीज लगाओ, पुराने क्वेश्चंस लगाओ, पुराने टॉपिक एटलीस्ट देख के तो जाओ, छोड़ के तो सब जा नहीं सकते हैं, तो कुछ कुछ टॉपिक्स ही पढ़ लेंगे उसमें से। ठीक है। 7th को साइकियाट्री प्लस एनेस्थीसिया दिया है, छोटे सब्जेक्ट से 3-3 घंटे के दोनों सब्जेक्ट है, आराम से रिवाइज हो जाएगा, क्वेश्चन भी लग जाएंगे साथ में। 8th एंड 9th को हम सर्जरी प्लस रेडियो करने वाले हैं, 10th और 11th को पीएसएम, 12th को माइक्रो, 13th को डर्मा। ये 12th और 13th दोनों ले लो आप माइक्रो और डर्मा के लिए। डर्मा छोटा सब्जेक्ट है, माइक्रो में ज्यादा टाइम लगता है, उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। 14th को हम करेंगे ईएनटी और 15th को ऑप्था। तो ये हमारा फर्स्ट फेज का रिविजन है। देखो, ये जो फर्स्ट फेज का जो हमने रिवाइज किया ना सारे सब्जेक्ट को, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो आपको पहली बार में अच्छे से समझ में नहीं आएगा या आपको और रिवीजन की जरूरत है उन पे, तो उसको आप मार्क कर दो किसी भी तरीके से। उस पे एक रहना चाहिए कि जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करो तो आप स्टार्ट वहां से कर सको। इसीलिए तो आप जो चीजें नहीं समझ में आ रही उनको टिक मारते हुए जाओ। तो फिर सेकेंड रिवीजन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सेकेंड रिवीजन हमारा स्टार्ट होने वाला है 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। तो इसमें क्या होगा, आप स्टार्ट कैसे करोगे, ये फोकस रिवीजन कहेंगे इसको। तो इसमें आप स्टार्ट वहां से करोगे जहां से आपको फर्स्ट फेज में चीजें समझ में नहीं आ रही थी। एनएट में कुछ सेक्शन नहीं समझ में आया था, जैसे कि एम्ब्रियो का, इन सब चीजों का समझ में नहीं आया था, तो आप स्टार्ट वहीं से करो। ठीक है। तो इसका प्लान ऐसे है, 16 को करने वाले एनएट और ऑर्थो, 17th फिजियो, 18th को बायोकेमिस्ट्री, 19th को पैथो, 20th को फार्मा, 21st 22nd को गायनी, 23rd 24th को सर्जरी प्लस रेडियो। सर्जरी के साथ रेडियो करने का पर्पस बहुत आसान है कि सर्जरी की सारी चीजें रेडियो में आ जाती है। सर्जरी अच्छे से करने का तब रेडियो के पेजेस पलटोगे, आपको लगेगा सब कुछ आता है आपको उसमें से। 25th 26 को मेडिसिन प्लस फार्मा। जो लोग पूरा मेडिसिन कर रहे हैं उनको लगेगा मेडिसिन और फार्मा आपस में कोरिलेट कर सकते हैं आप, तो उसको आप उस हिसाब से पढ़ना। 27 28 को पीएसएम प्लस माइक्रो, 29 को एनेस्थीसिया प्लस साइकियाट्री, 30th को ईएनटी प्लस एफएमटी और 31 दिसंबर को पीडिया प्लस डर्मा। तो ये सेकेंड रिविजन का प्लान था। ठीक है। अब जो थर्ड रिविजन है हमारा फाइनल प्रेप, जो 1 जनवरी से स्टार्ट होके 10 जनवरी तक है, गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। इसमें आपकी एंजाइटी भी बढ़ेगी, टेंशन भी बढ़ेगा और साथ साथ में स्ट्रेस तो है ही, वो तो परमानेंट साथ में चल ही रहा है। तो ये स्केड्यूल पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फर्स्ट में क्या है, 1 जैन को करेंगे अनैट ऑर्थो रेडियो, सेकंड को बायोकेमिस्ट्री फिजियो फार्मा, थर्ड को पैथो माइक्रो डर्मा, 4th को पीडिया ईएनटी एफएमटी, 5th को सर्जरी एनेस्थीसिया, 6th को गायनी प्लस साइकी, 7th को मेडिसिन प्लस ऑप्था, 8th को पीएसएम, ऑल इमेजेस, ऑल प्रोग्राम्स, ऑल वैक्सीन्स, 9th और 10th को ऑल इम्पॉर्टेंट इमेजेस। 9th और 10th को सारी पीएसएम की इंपॉर्टेंट इमेज हो, माइक्रो की हो, अनैट की हो,
और जैनब मैम का बीटीआर देखना मत भूलना। मैम का बीटीआर देखना, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखना मत भूलना गाइस। मैं बार बार रिपीट करूँ क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो जहां हमारा बेनिफिट है वो चीजें छोड़ के नहीं जाएंगे। और ये जो टाइम है ना, इनमें कुछ भी नया सब्जेक्ट मत उठाना पढ़ने के लिए। जो पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ रिवाइज करना है। ज्यादा पढ़ के नहीं एग्जाम क्लियर करता है इंसान, जितना पढ़ा है वो रिटेन रहे दिमाग में, उससे एग्जाम क्लियर होता है। एग्जाम के दिन वहां स्क्रीन के आगे बैठ के हमको याद आना चाहिए आंसर, ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो पढ़ा था। वो तो और स्ट्रेस देगा, उसके चक्कर में और क्वेश्चंस आगे के खराब हो जाएंगे। तो और 11th का जो डे रखा है वो बिल्कुल शांत रहना है, कुछ भी नहीं करना उस दिन। देखो, प्लान है आपके पास, आपको 45 डेज का पूरा प्लान मिल चुका है, सारा मटेरियल है आपके पास, सब कुछ है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप इसको कितना कंसिस्टेंटली पढ़ते हो। आपको डेली कंसिस्टेंट रह के इतना 8 से 9 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें से आपको क्वेश्चंस भी लगाने हैं, थ्योरी पढ़नी है, ये सब चीजें करनी है। तो आपको रोज अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है, तो एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा। कोई नहीं रोक सकता एग्जाम क्लियर होने से। ठीक है, आपको इतना स्ट्रेस मत लो। ये टाइम ऐसा है जब हमें लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इतना सब कंफ्यूजन को साइड पे रखो, आपने बहुत कुछ पढ़ा है और ये ऐसा फील करना नॉर्मल है। एकदम रिलैक्स फील कर रहे हो तो मतलब डेफिनेटली नहीं पढ़ा हुआ है, कुछ भी दिमाग में है ही नहीं, तो फिर क्यों रिलैक्स, मतलब क्यों टेंशन हो गई। टेंशन उन्हीं को होती है जिन्होंने पढ़ा हुआ है। तो आपका जैसे रिवीजन स्टार्ट होने वाला है, ये प्लान हो या कोई भी प्लान हो आपके पास, अगर आप रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो तो जो डेली टारगेट है उसको पूरा जरूर करो। नहीं हो पा रहा है तो इतना वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट प्लीज क्या, पूरी कोशिश तो करो। अगर 25th को लिखा हुआ है एनएट और ऑर्थो करना है तो दोनों करना है, और सिर्फ ये नहीं कि रिवीजन करना है, इसके साथ साथ क्वेश्चंस करना है। 100 क्वेश्चन डेली लगनी चाहिए। वीक में कोई एक डे डिसाइड करो जहां आप जीटी दो, नहीं तो मॉक दो, कुछ भी दो बट दो। ठीक है, हम कैसा कर रहे हैं वो हमको टेस्ट ही बताता है। पढ़ रहे हैं, पढ़ तो लिया हमने, हमें पता है, हमें इसका थ्योरी, मतलब हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, हम परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको सारे सब्जेक्ट को रिवीजन अच्छे से करना है उनका, और उनका क्वेश्चंस लगाना है। एंड में बीटीआर जरूर देख लेना, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देख लेना, और सारे इमेजेस और ये सब कुछ देखना मत भूलना। ये सब करते रहो। और थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक गाइस। एग्जाम के दिन बस रिलैक्स रहना, अपना एडमिट कार्ड लेना मत भूलना, सारी चीजें हो जाएंगी, बस कॉन्फिडेंट रहना। कॉन्फिडेंस से जाना एग्जाम देना, तुम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, सब अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।